Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to get errors in our Munchstack project. जी हाँ गाइस, तो आज को बहुत ही ज़्यादा awesome होने वाला। आप क्लियरली देख सकते हो कि गाइस अभी तक हमने हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। सब कुछ हो चुका है, बचा हमारा खाली एडमिन पैनल है। लेकिन उससे पहले भी जब मैं लॉग इन लॉग आउट करता हूँ तो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ा है। सबसे पहली बात वो। दूसरा ये कि लेट्स से मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। मैं अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दूँ इधर, अब मैं क्लिक करता तो देखो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो HTML का हमारा जो एरर है वो है ये, ठीक है। अब अगर मैं ये लिख के इस तरीके से करता हूँ, देखो मुझे कहीं पे कुछ भी नहीं आ रहा है। बट इन रियलिटी अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कंसोल में, आप देख सकते हो मुझे एक रेस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि गाइस हमें कोई वो अलर्ट या कंसोल नहीं दे रहा है कि भाई यूज़र नेम गलत है या ईमेल इनवैलिड है। जबकि आपको भी अच्छे से मालूम है एंड मुझको भी अच्छे से मालूम है कि हमने हमारे कोड में जॉट वैलिडेशन यूज़ की है, राइट। सो मैं आपको अगर दिखाऊँ ऑथ वैलिडेटर, तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली हमने लिखा नेम इज़ रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर होना चाहिए या ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये वाला जो डेटा है वो हमने अभी तक हमारे फ्रंट एंड में गेट ही नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हमने इतनी मेहनत करके ये वाला जो वैलिडेशन एरर है उसको हमने जो विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, वो तो मैंने आपको दिखा दिया था, बट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट फ्रंट एंड में इन रियल वर्ल्ड में वो एरर आप कैसे यहाँ पे थ्रो करा सकते हो, वो मैं अब आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिलीव मी गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ये जब हम जॉट वैलिडेशन कर रहे थे, सो गाइस ये नहीं है, वो होगा वैलिडेट मिलीडेटर या वैलिडेट मिडिलवेयर, बेसिकली मिडिडेटर बोल रहा हूँ मैं भी फिर। बहुत क्लियरली देख सकते हो बेसिकली ये वाला जो डेटा दिखाई दे रहा है आपको पार्स बॉडी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक्चुअल में अपना डेटा है, इन रियल डेटा हमारा जो एक्चुअल डेटा है जो भी वहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम पास करके चेक कर रहे हैं कि भाई सही है नहीं। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो इस एरर के अंदर आता है। अगर सब सही है तो नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाओ। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम स्टेटस मैसेज एंड देन एक्स्ट्रा डिटेल्स पास कर रहे थे, एंड वो हमने नेक्स्ट करके पास कर दी। द मोमेंट हमने नेक्स्ट करके पास कर दी, वो हमारे एरर मिडिलवेयर के पास चला गया। जब हमारे एरर मिडिलवेयर के पास गया तब मैं वहाँ से एज अ रेस्पॉन्स, आप देख सकते हो एज अ रेस्पॉन्स मैं फ्रंट एंड को भेज रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बैक एंड से अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बेसिकली एरर वाला अगर जाना रहेगा तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये एरर मिडिलवेयर। तो अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है उसको तो हमने कभी रिसीव ही नहीं किया फ्रंट एंड में, समझ रहे हो। जबकि मेरे पास मैसेज है, मेरे पास एक्स्ट्रा डिटेल्स है, इसको मैंने तो कभी गेट ही नहीं किया। तो इसको अब मुझे गेट करना है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे, बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहला, सो गाइस यहाँ पे मैं डेटा फिल कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो अगर मैं कुछ भी, एक सेकेंड, यहाँ मोबाइल नंबर ये होगा और इसको अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो एक सेकेंड इसको भी अगर मैं हटा दूँ तो आप देख सकते हो एटलीस्ट मुझे ये एक प्लीज़ इंक्लूड इस तरीके से आ रहा है। एंड ये आने का रीज़न है बेसिकली हमने रिएक्ट में वो जो HTML में हमने फॉर्म में जो रिक्वायर्ड लिखा है ना उसके कारण है ये। अब अगर मैं वो लिख दूँ और एक एंटर हिट करता हूँ तो आप देखो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। मैं अगर इंस्पेक्ट पे चलता हूँ कंसोल पे तो आप बता रहा है कि फेल टू फैच, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं अगर आपको कंसोल दिखाऊं तो ये देखो गाइस, आप एक चीज़ देखना, नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं वापस इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सही है, बट दिस टाइम अब अगर इसको मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो गाइस ऑथ रजिस्टर तक जा रहा, अनप्रोसेसेबल एंटिटी भी बता रहा है। एंड देखो क्या मुझे मैसेज आ रहा है, स्टेटस में आ रहा है 422 फिल द इनपुट प्रॉपरली इनवैलिड ईमेल एड्रेस। कैसा लगा आपको? मतलब मेरा जो बैकएंड है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा, अपना बता भी रहा है कि भाई ये स्टेटस कोड है, ये वाला मैसेज है, एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स में बेसिकली ईमेल प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, तभी वो नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे केस में वो सिर्फ बैकएंड पे ही, वो भी कंसोल पे दिख रहा है, लेकिन फ्रंट एंड में रियल दुनिया में लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो डेटा है वो मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए गाइस देखिए, अब हमें चलना पड़ेगा बेसिकली हमारा जो मेन रजिस्ट्रेशन जहाँ हम कर रहे थे, है ना, तो रजिस्टर डॉट जी, ठीक है। सो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि गाइस कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, बेसिकली हम डायरेक्टली रेस्पॉन्स यहाँ पे कंसोल करा रहे थे। एंड दैट्स द रीज़न वाई गाइस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोल में जो है रेस्पॉन्स दिख रहा है, चाहे जो भी हो, खाली हमें रेस्पॉन्स दिख रहा है और बता भी रहा है स्टेटस टेक्स्ट क्या है, क्या एरर आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो एक काम मैं करता हूँ, ध्यान से देखना, ये जो रेस्पॉन्स है इसको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है।
ऊपर रहने दीजिए। अब ये वाला जो 2 पीस ऑफ कोड है इसको मैं अब यहाँ से हटा के यहाँ रख रहा हूँ एंड इसको मैं हटा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स को मैंने कन्वर्ट करके जो भी डेटा मुझे मिल रहा है मैंने रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा में ऐड कर दी। अब मैं एक काम करना चाहूँगा एंड दैट इज़, अगर ये एकदम सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर डेटा एकदम परफेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एल्स हो सकता है ना कि भाई हमारा प्रॉपर डेटा हमें ना मिला, यूजर ने प्रॉपर तरीके से नेम एंटर ना किया हो या ईमेल एंटर ना किया हो, तब तो भाई मुझे कुछ चाहिए, राइट। सो तब मैं अलर्ट करता हूँ और मैं सिंपल लिख देता हूँ नॉट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन। फिलहाल के लिए मैं बस ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने बस इतना एक लाइन ऐड कर दी एल्स करके, इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो अब अगर मैं एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस सी नॉट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन, आपको दिख रहा है राइट, आपको दिख गया, देखो नॉट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज कि ये मैंने हार्ड कोडेड की है, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे मुझे रेस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम सर्वर एंड दैट इज नथिंग बट फिल द इनपुट प्रॉपरली और एक्स्ट्रा डिटेल्स में। एक सेकेंड। सो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो एंड दैट इज, ये देखिए मुझे तो रेस्पॉन्स आ भी रहा है, मेरे फ्रंट एंड में रेस्पॉन्स आ भी रहा है। सी दिस इज आवर एक्स्ट्रा डिटेल्स जो मैंने अरब मिडलवेयर के थ्रू किया हुआ है एंड दिस इज माई मैसेज, फिल द इनपुट प्रॉपरली, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। समझ रहे हो क्या है वो, एक्स्ट्रा डिटेल्स और मैसेज के अंदर है। एक काम कर देना, अभी जस्ट मैंने ये जो बेसिकली कंसोल कराया है यहाँ पे, कहाँ बताऊँगा, ओ भैया रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, डॉट, अगर मैं मैसेज कर दूँ, ठीक है, डॉट मैसेज। अब अगर मैं फिर से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँ, रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस सर्वर एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी इट्स अ, देखो रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस सर्वर क्या बता रहा है, फिल द इनपुट प्रॉपरली, दिस इज द मैसेज। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारा ये जो एरर मिडलवेयर था ना, ये जो भी डेटा बेसिकली एरर थ्रो करता है, अगर रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो एरर हमें यहाँ पे मिल जाता है, इस जगह पे, एल्स वाले केस पे, बेसिकली इस जगह पे रेस्पॉन्स में अंडरस्कोर जब हम बेसिकली कन्वर्ट तो करना ही पड़ता, तो इसमें वो डेटा आ जाता है। सक्सेस हुआ तो अच्छा वाला मैसेज, अगर नहीं हुआ तो वो एरर वाला मैसेज हमें मिलता है। एंड मैं सिर्फ मैसेज नहीं भेज रहा, आपने देखा होगा वी हैव बाय एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑल्सो, एक्स्ट्रा डिटेल्स। अब मैं फिर से यहाँ चलता हूँ, ठीक है, अभी फिल द इनपुट प्रॉपरली आया था, लेकिन सेम अगर मैं क्लिक करता हूँ दिस टाइम, देखो मैं क्या गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इससे पहले क्या हुआ था, फिल द रेस्पॉन्स प्रॉपरली, ये बेसिकली आपका मैसेज था, लेकिन दिस टाइम मुझे क्या आ रहा है, एक प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। और ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस क्या है, ये है आपका, अगर मैं यहाँ पे चलूँ, देखो वो यहाँ से थ्रू हो रहा है एक्स्ट्रा डिटेल्स, और ये एक्स्ट्रा डिटेल्स कहाँ से थ्रू हो रहा है, ओवर हियर, यहाँ पे मैं एरर को थ्रो करवा रहा हूँ। एंड ये जो एरर कहाँ, इसको भी एरर कहाँ से मिल रहा है, हमारे ऑथ वैलिडेटर से, जहाँ पे देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस। समझ गए। तो हमने ये जो जॉब वैलिडेशन की थी, ये जो एरर है वो वैलिडेट मिडिलवेयर ने गेट की। एंड ये जो वैलिडेट मिडिलवेयर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, वी हैव अ रूट ऑथ राउटर में, आप देखो, ये देखो यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं। अभी तक मैंने लॉगिन में नहीं किया, खाली रजिस्ट्रेशन में किया, लेकिन लॉगिन में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वैलिडेट हुआ, वैलिडेट में जो भी एरर आ रहा था, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया, प्लीज़ वीडियो चेकआउट कीजिएगा। पहला जो भी मैसेज होगा वो हमारे एक्स्ट्रा डिटेल्स में चला गया, और वो मैंने नेक्स्ट, द मोमेंट आप बैकएंड में नेक्स्ट करके एरर लिखते तो वो डायरेक्ट आपके एरर मिडिलवेयर के पास जाता है। देखो ये थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे मैं फ्रंट एंड को एक स्टेटस और एक मैसेज और एक्स्ट्रा डिटेल्स पास कर रहा हूँ। मैसेज मैंने आपको दिखाई एंड देन एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको पता चल गया। तो क्यों ना इसको अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, और ये तभी काम आता है जब आप वैलिडेशन कर रहे हो बस। सो बेसिकली यूज़र ने वैलिड तरीके से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की है या नहीं, बस वो ये चेक करता है। डिटेल्स करेक्ट है या नहीं उसका काम नहीं है, वैलिड है या नहीं, मिनिमम 3 लेटर है या नहीं, @ आना चाहिए, मोबाइल नंबर में खाली नंबर्स होना चाहिए, वो वैलिड है या नहीं, बस, ठीक है। तो वो हमने गेट किया कहाँ पे, हमारे register.jsx पे हमने उसको गेट कर ली। अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो मेरा पार्ट है ना अलर्ट, यहाँ पे मैं बहुत ईजिली ये जो मेरा res_data.extra_details है ये मैं पास कर सकता हूँ। द मोमेंट ये मैं करता हूँ, बूम गाइस, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। एक काम करता हूँ, इसको अब मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको एटलीस्ट अगर मैं इतना लिख के एंटर कर दूँ तो ये देखो मेरा ये लॉगिन हो गया।
मेरा लॉगिन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा तब आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। मैं फिर से रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ। दिस टाइम मैं कुछ भी ना लिख के एंटर हिट करूँ तो बता रहा है एटलीस्ट ये, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना एंटर हिट करता हूँ, बता रहा हूँ चलो ये फिल करो, चलो ये भी कर दी। मोबाइल नंबर बोल रहा है, चलो ये भी कर दिया। चलो ये बोल रहा है, चलो ये भी कर देता हूँ। देखो क्या बता रहा है, नेम मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स। नेम मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। देखो कितनी इजीली, जस्ट एक लाइन ऑफ कोड एंड मेरा एरर काम हो गया। अब जो भी हमने वैलिडेशन की थी वो एरर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ। तो देखो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ओके, इसको मैं ये कर देता हूँ एंड मोबाइल नंबर सिर्फ एक रखता हूँ, ठीक है। रजिस्टर नाउ करता हूँ, देखो अभी भी इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, एक और ऐड कर देता हूँ। मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए फोन मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 10 कैरेक्टर्स। कैसा लगा? फोन मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स। अब जब तक मैं फ़ोन नहीं लिखूंगा उसके बाद फिर वो पासवर्ड का भी देगा। तो ये है ना ऑसम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, समटाइम्स हर बार एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको मिले वो ज़रूरी नहीं है। तो एक कंडीशन में लगाता हूँ कि अगर मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल रहा है तो आप अलर्ट पे एक्स्ट्रा डिटेल्स ही दिखाओ। इनकेस अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मिल रहा है तो जो मैसेज है एरर वाला वो आप मुझे दिखाओ। दिस इज इट। अब एवरी टाइम चाहे एरर प्रॉपर तरीके से हमें मिले ना मिले, हम अलर्ट कराएंगे एंड हमें हमारा डेटा आ रहा होगा डायरेक्टली बैकएंड से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये हो गया, यहाँ पे मैं चलता हूँ, डैट इज़ test@thapa.com, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड कुछ भी लिखा तो बता रहा। अब देखो गाइस फिर से, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। कैसा लग रहा? मज़ा आ रहा है कि नहीं? अब फाइनली जो वैलिडेशन आप चाहते थे वो यहाँ पे हो रहा है, राइट। मैं चल कुछ भी मैंने लिख दी। अब मुझे एक चीज़ देखना है कि ये जो ईमेल है वो तो मेरा सेम है। अब अगर मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बता रहा है फेल टू फैच, बिकॉज ये जो ईमेल है वो सेम है। सो गाइस फॉर डैट हमें वापस हमारे ऑथ कंट्रोलर पे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि अलर्ट तो कभी होगा नहीं, क्योंकि बैकएंड में कभी अलर्ट होता भी नहीं है। यहाँ पे बस हमने एक प्रॉब्लम क्या की है, अगर मैं आपको दिखाऊं लाइक इन आवर रजिस्टर हम बोल रहे अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं मिला तो मैसेज दिखाओ, ठीक है, एरर का मैसेज दिखाओ। बट हमारे केस में यहाँ पे मैसेज तो है ही नहीं, इट्स MSG। सो मुझे यहाँ पे मैसेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स 400 एंड देन ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये मैंने जो लिखा एंड मैं एंटर हिट करता बूम गाइस, सी देखिए वी हैव अ ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, खत्म। आप समझ रहे हो, जॉर्ड वैलिडेशन जो हमने किया उसका काम बस इतना था कि जब भी आप कुछ भी डेटा फिल कर रहे हो, नेम मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, तो वो वैलिड है या नहीं, करेक्ट से मतलब नहीं है, यूजर नेम या ईमेल एकदम करेक्ट है नहीं उससे मतलब नहीं, वैलिड है या नहीं। समझ रहे हो, जो हम वैलिडेशन करते हैं ना वो सिर्फ वो वैलिड है या नहीं। यूजर नेम 3 होना चाहिए, अब वो कुछ भी 3 हो, इट डजेंट मैटर। ईमेल में ये एक पर्टिकुलर सेट है वो होना चाहिए, फिर खत्म। जैसे ये ईमेल हो गया ना, अब ये जो काम था अब ये जॉर्ड का नहीं था, ये अब ईमेल मैच हो गया। अब ये काम था किसका गाइस, आपका एक्चुअल बैकएंड हमने जो कोड की है, अब बता भी रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बदले कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दो एंड एंटर हिट कर दो, रजिस्टर हो गया वो, ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट। कल के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप उसमें रिएक्ट का जो टोस्ट है या टोस्टिफाई कहते हैं वो आप ऐड कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। अलर्ट से भी बेटर साइड में आता है ना इस तरीके से पॉपअप, जी हाँ गाइस अभी आप देख सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा कल। बट अब लेट्स गो विद आवर लॉगिन, ठीक है। लॉगिन में अगर मैं रजिस्टर करने जाता हूँ एंड कुछ भी अगर मैं एंटर करता हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, जो कि इनफ है, मोर देन इनफ है। लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा डिटेल्स में अगर आपको जाना है देन अगेन वी हैव आवर लॉगिन पार्ट। देखो मैसेज में यहाँ पे भेज रहा हूँ, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आएगा, रेस्ट जो भी हो वो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि एरर मिडलवेयर हमारा देख रहा है। सो अगेन लेट्स गो विथ आवर लाइक लॉगिन वाला पार्ट। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इनवैलिड क्रेडेंशियल में अलर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही है ना, हमारा ये जो डेटा है रेस्पॉन्स वाला ये पार्ट, इसको मैं ऊपर करता हूँ क्योंकि वो डेटा मुझे लगेगा। अब ये जो रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा सब सही है तो हमें रेस्पॉन्स आएगा अच्छा वाला, जिसमें हमारा बेसिकली टोकन मिलता है, मैसेज आता है, यूजर आईडी मिलती है, राइट। बट अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं है तो मुझे वो एरर मिडलवेयर 2 डेटा भेजता है, दैट इज योर मैसेज एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सिंपल ये जो पार्ट है अगेन जो जस्ट अभी मैंने लाइक उसके साथ किया था, आप बोल सकते हो
लाइक रजिस्टर के साथ किया था, एंड दैट इज़ नथिंग बट ये वाला पार्ट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अलर्ट पे इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या होगा मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। एंड दैट इज़ वन मोर थिंग, ध्यान से देखना, अगर ये सिर्फ इतना इतना भी नहीं, अगर इतना रहा तो प्लीज़ इंक्लूड। ओके, इसका कुछ कर नहीं सकते। ओके देखो, इनवैलिड क्रेडेंशियल ही आता रहेगा, एंड वो इनवैलिड क्रेडेंशियल आने के पीछे का रीज़न है कि मुझे जो अलर्ट में करवा रहा हूँ वहाँ से मुझे डेटा आ रहा है, बेसिकली वो मैसेज मुझे वहाँ से मिल रहा है। ठीक है, देख लो ये वाला जो मैसेज है ना वो प्रिंट हो रहा है। हाँ? मैं अगर आपको ऑथ कंट्रोलर पे लेके चलता हूँ, दिस इज़ अगर यूज़र का वो जो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवैलिड क्रेडेंशियल थापा, इनवैलिड क्रेडेंशियल थापा, कैसा लगा आपको? डेटा मुझे आ रहा है, बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज़, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मेरा ये जो ऑथ वैलिडेटर है, यहाँ पे तो मैंने लॉगिन को कभी किया ही नहीं, वैलिडेट ही नहीं किया है कभी, समझ रहे हो? लॉगिन को मैंने वैलिडेशन नहीं किया है, समझ रहे हो? तो अब मुझे उसको वैलिडेट करना होगा, कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो इट्स अ कॉन्स्ट, मैं लिख देता हूँ लॉगिन स्कीमा, लॉगिन स्कीमा विल बी इक्वल टू, अगेन इट्स अ जेड डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको इस तरीके से रख दीजिए। अब ऑब्वियसली देखो ना, ईमेल आई मीन आपका ये एक सेकेंड, या आपका ये जो लॉगिन है उसमें ईमेल आईडी है, राइट? आपका वो ये जो ईमेल है उसमें पासवर्ड भी है, राइट? सो मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, लॉगिन स्कीमा में मैंने ईमेल एंड पासवर्ड ऐड कर दिया है, साइन अप में वी हैव अ यूजर नेम एंड देन फोन, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि साइन अप में भी तो ईमेल एंड देन पासवर्ड था ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे वी हैव वन पावर दैट इज जेड डॉट ऑब्जेक्ट के बदले लॉगिन स्कीमा डॉट एक्सटेंड मैं ये लिख सकता हूँ। तो इससे इसका मतलब ये कि लॉगिन स्कीमा में मैंने जो जो डिफाइन किया है वो तो रहेगा, उसके साथ साथ ये जो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ उसको भी उसमें ऐड कर दो। तो कहने का मतलब ये कि मुझे अब ये जो ईमेल एंड पासवर्ड है लॉगिन के लिए भी और साइनअप के लिए भी लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, मैंने इसमें बना दिया और उसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दी। अब ये जो साइनअप है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं वो जो लॉगिन है उसको भी मैं पास कर देता हूँ, दिस इज इट। सो बेसिकली मैंने मेरा जो लॉगिन फॉर्म है उसको भी मैंने यहाँ पे गाइस वैलिडेट कर दिया है। ठीक है, अब खाली मुझे मेरे रूट पे चलना पड़ेगा, ऑथ राउटर, क्योंकि ये जो वैलिडेट स्कीमा है ये भी मुझे कॉपी करके मेरा ये जो लॉगिन रूट है, समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे उसको पेस्ट करना पड़ेगा। बट मुझे साइन अप स्कीमा नहीं करना है, मुझे करना होगा लॉगिन स्कीमा, एंड दिस इज इट। तो ये जो लॉगिन स्कीमा है ये कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे साइन अप स्कीमा डॉट लॉगिन स्कीमा आ रहा है फिर। ठीक है, लॉगिन स्कीमा को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉमा देके इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। सो हमने जॉट वैलिडेशन कर दिया लॉगिन के लिए, मैंने उसका रूट भी डिफाइन की, मिडिल वेयर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। भाई चेक करो पहले, डेटा लेन देन से पहले ये चेक करो कि डेटा वैलिड तरीके से यूज़र ने एंटर किया है या नहीं, सिर्फ वैलिड, उसके बाद ईमेल करेक्ट है नहीं वो बाकी का बात, वो लाइक अपना बैकएंड काम करेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, दिस इज इट। अब ध्यान से देखना, बस इतना जब आप कर लेते हो ना, उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इनवैलिड ईमेल एड्रेस, बात खत्म, बात उधर ही खत्म। थोड़ी देर पहले यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल थापा करके आ रहा था, बट नाउ इट्स अ इनवैलिड ईमेल एड्रेस। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, डॉट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अच्छा ये तो हम कर ही नहीं सकते ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट। अब मैं एंटर हिट करता हूँ, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, कैसा लगा आपको? खत्म, बात ही खत्म, है ना। एंड अब एक काम करता हूँ, लाइक मतलब हो गया मेरा वैलिडेशन खत्म। आपको जो वैलिडेशन चाहिए था एक रिएक्ट फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन हो गया मेरा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, दिस इज इट, सिंपल। ये देखो मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, आई नो आप लोग को बहुत टेंशन आ रहा होगा, बट यूँ चुटकी में हो जाएगा, लेकिन उसका एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसको फिगर आउट करो कि कहाँ क्या रहा होगा, क्योंकि द मोमेंट मैं लॉग आउट करूँगा तो वो तो परफेक्टली हो जाता है, सिर्फ लॉगिन के समय वो मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगा कल के, लाइक डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल की वीडियो में मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आप ये रिएक्ट टूस्टिफाई कैसे यूज़ कर सकते हो।
समझ रहे हो, लाइक ये जो पॉपअप आता है इस तरीके से, एंड आप लोगों ने बहुत जगह पे ये देखा भी होगा। तो ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन हो गया है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बताना चाहूँगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। वर्ल्ड बेस्ट मंगो डीबी, HTML, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, CSS, टाइपस्क्रिप्ट, फ्रंट एंड मंसेज, तो सब आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सोर्स कोड भी सब आपको मिल जाएगा गाइस, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सोर्स कोड है, एंड मेरे कंप्लीट यूट्यूब वीडियोस का सोर्स कोड आपको एक की चुटकी में चाहिए तो सिर्फ 249 रुपीज़ है। मन, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, डायनामिक वेबसाइट, नोड की मदद से, PHP की मदद से, रिडक्स प्रिडक्स, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ 249 रुपीज़ है ना। उसके लिए बाकी तो यहाँ पे आपको सब फ्री मिलने वाला है, ठीक है। सो या गाइस, नेक्स्ट टारगेट इज़ 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।